देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 10 मई से पहले शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पे पहुंचेंगे। दिल्ली में अमित शाह के साथ सरकार बनाने की रणनीति पर भी अहम बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि 9 मई को ही शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि इस दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। बता दें, बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया है। मोदी जी पर जो भरोसा है देश का, जो मोदी गारंटी पर भरोसा है लोगों का, वो एक बार फिर पश्चिम बंगाल की जनता ने मुहर लगाया कि देश के सभी राज्यों में जैसे मोदी जी पे विश्वास है लोगों का, जनता का, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता का भी विश्वास मोदी के गारंटी कार्ड पे है और गारंटी कार्ड पे मुहर लगाया है। और नए पश्चिम बंगाल को बनाने का संकल्प पश्चिम बंगाल की जनता ने भी लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने का है ये बात। बस बंगाल में सरकार आ गया, बस अभी तो पूरा अभी चलेगा 50 साल। इतना दिनों का जो मतलब इन लोगों का जो ऊपर जो अत्याचार हुआ था, मारपीट किया था, पार्टी ऑफिस लूट हुआ था, जला दिया था, ये कभी भूल नहीं पाया हमारा कार्यकर्ता ने। जो जो जगह में हुआ है, हमारा कार्यकर्ता भी नहीं था वहाँ पे। बहुत सारा लोग बाहर से लोग, तृणमूल था, वो लोग आ गया अचानक आके। अपने अंदर में इंटरनल प्रॉब्लम है, वो लोग भांगचूर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, ये सब हम लोग देखा है। हमारा कार्यकर्ता का ऐसा नहीं है। पार्टी चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हमारे सहयोगी सतव्रत जुड़े हैं। सतव्रत, अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, इसके अलावा नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक, 2 बड़े नेताओं को 2 अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी दी गई है। चाहे असम में देख लीजिए, वहाँ पे जेपी नड्डा को भेजा गया। पहली बार देखने को मिला कि किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए इतने बड़े नेता को भेजा जा रहा है। आमतौर पर प्रदेश के नेता को भेजा जाता था। और शुभेंदु अधिकारी अभी भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि फिलहाल शुभेंदु अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे यानी कि सबसे बड़े जो दावेदार हैं वो माने जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जब अमित शाह पहुंचे थे, चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री होगा बंगाल का वो बंगाली होगा। शुभेंदु अधिकारी के साथ एक जो नकारात्मक पॉइंट है कि आप देखिए, वो पहले टीएमसी में थे, उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में इस स्तर तक, इस ऊपर ऊंचाई तक लाने में शुभेंदु अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए उन्होंने हराया था। आप देखिए कि भवानीपुर में जो है वो उसी तरह से ममता बनर्जी को जो है वो शुभेंदु अधिकारी ने हराया। लेकिन वो 2 साल पहले पार्टी में आए हैं और शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में वैसे चेहरे पर दांव खेलेगी, वैसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी जो कि पश्चिम बंगाल में उस वक्त से भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप का झंडा ढो रहा था, जिस वक्त पार्टी की कोई पहचान नहीं थी। आप देखिए कि कई ऐसे नाम हैं जिस पर जो है वो लगातार जो है वो चर्चा हो रहे हैं। 3-4 नाम हैं। दिलीप घोष का भी जो नाम है वो लगातार सामने आ रहा है। सामिक भट्टाचार्य जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव की जो कमान है वो थामे रखा था, जिसका परिणाम आप देखिए बेहतर मिला है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो रेस में है। बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल, उन सब के अलावा आप देखिए कि जिस तरह की प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल में मिली है, दीपक, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आरएसएस के द्वारा, स्वयंसेवक संघ के द्वारा कड़ी मेहनत की गई थी। भले ही लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में लोगों का दिल जीतने का काम किया, रणनीतिकार पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बेहतर रणनीति बनाई, लेकिन जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला है, बीजेपी के भी कई नेताओं को विश्वास नहीं है कि 200 के पार का आंकड़ा चला गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार के चुनाव में हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए आरएसएस, स्वयंसेवक संघ ने कड़ी मेहनत की है। जो लोग बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार जमीनी स्तर पर जो स्वयंसेवक संघ है वो काम कर रहा था। तो वैसे में आप देखिए, कालीघाट विधानसभा सीट से करीब 71,000 वोट से जीत कर आए हैं। उत्पल जो है वो ब्रह्मचार राव नाम है उनका, वो भी हिंदुओं के बीच में उनकी एक बड़ी पहचान है। हिंदू वोटरों को इकट्ठा करना, संघ के जो है वो पुराने जो है वो कार्यकर्ता रहे हैं। तो वैसे में एक उम्मीद उन पर भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। लेकिन जो
फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। और अब से कुछ घंटे बाद या हो सकता है कल देश के रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो कोलकाता पहुंचेंगे और बीजेपी के जितने प्रत्याशियों ने जीत हासिल किया है उनके साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो एक उम्मीद यह भी जताया जा रहा है कि जब राजनाथ सिंह के साथ बैठक होगी उसमें कई चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उन नामों में किसी एक नाम पर जो है वो मोहर लगा सकते हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल सहित देश भर के लोगों को इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होता है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो है वो लगातार तैयारियां चल रही है। जो सूचनाएं आ रही हैं कि 9 तारीख या 10 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और चूंकि यह मौका खास पश्चिम बंगाल के लिए, देश के लिए भी इसलिए हो जाता है कि उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती दिवस है। वैसे में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी रविंद्रनाथ के जयंती दिवस को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर सकती है। फिलहाल लगातार चलिए ठीक है सतव्रत, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए अब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बन गई है, अब शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं चाहे दिल्ली हो चाहे कोलकाता हो हर जगह पे शुरू हो गई है।